मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कथई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन, उसकी वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फट आईना जो दिल का अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अना की तरह आईने को तंबीह ही करती थी। वो एक गुलदान नन्ना सा बहुत शैतान उन दिनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बैल, कोई सब्ज सरगोशी। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात के मैं उनसे कुछ पूछूं। सरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, वो जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत के कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थीं। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेजा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा, कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ। वो कमरा बात करता था, वो कमरा बात करता था।